वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। देखिए, शिव से जुड़ी कथा हम कहते हैं। आज द्वादशी भी है और शिव से जुड़ी कथा है। तो देखिए कि द्वादशी का कथा तो हम आप लोग को भेज दिए हैं, उसको सुन लीजिएगा। कल भेज दिए थे। अब आज जो है शिव से जुड़ी जो कथा है उसको सुन लीजिए। शिव पुराण और जो एक घड़ी आधे में पुण्य जो शिव पुराण सुनते हैं उनके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। शिव जी उनके हृदय में विराजमान हो जाते। एक दिन की बात है, कैलाशपुर में भोलेनाथ पार्वती माता बैठी थी, आपस में बातचीत कर रहे थे। तो कहें, प्रभु शिव पुराण का क्या महत्व है और शिव पुराण सुनने से क्या फल मिलता है। तो भोलेनाथ कहें कि देखिए, शिव पुराण मेरा ग्रंथ है, उसमें मेरा आत्मा है। जो शिव पुराण पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। तो क्या हुआ कि भोलेनाथ से पार्वती माता अपना बातचीत कर रहे थे। कहें, प्रभु हम भी शिव पुराण सुनना चाहते हैं। तो कहें, चलिए हम लोग दोनों पहले थोड़ा सा चौसा खेलेंगे। कहें, चलिए। तो गए। अब कहें कि लेकिन मन तो कोई गवाही तो होना चाहिए ना, अगर कोई नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कौन जीता कौन हारा। अब इसी में पार्वती माता और भोलेनाथ बैठे थे। अब पार्वती माता अपने शरीर से मैल निकाली और उसमें एक पुतला बनाया। भोलेनाथ ने प्राण डाल दिया, तो उसका नाम रख दिया अंगद। अब हो गए पार्वती माता का बेटा। अब पार्वती पूछे कि बेटा इसमें फिर जुआ लोग खेल रहे थे, कहें कौन जीता। अब वो लड़का बोला कि भोलेनाथ जीते। 3 बार खेले, तीनों बार भोलेनाथ का नाम ले। पार्वती माता क्रोधित हो गए। कहें, तुमको हम बैठाए हैं, तुम बार बार कह रहे हो भोलेनाथ जीते भोलेनाथ जीते, जाओ हम तुमको श्राप दे रहे हैं, तुम कोढ़ हो जाओ। अब वो अपना कोढ़ होके पृथ्वी पर घूमने लगा। अब घूमते 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 बहुत दिन तक बीत गया। तो एक दिन तालाब में गया। तालाब में देख रहा है कि ब्रह्मा की पत्नी ब्रह्माणी और विष्णु की पत्नी लक्ष्मी माता दोनों जनी तालाब में सरोवर में पूजा कर रही थी। उस दिन गौरी माता शंकर जी का दोनों जनी का पूजा था और पूजा कर रही थी। सोमवार का दिन था। तो जब पूजा कर रही थी, पूजा करते करते क्या हुआ कि ये धीरे से पीछे से गया अंगद। तो कहा, माता आप लोग क्या कर रही हैं। कहा, हम लोग पूजा कर रहे हैं। पार्वती माता भोलेनाथ का जो पूजा करता है उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। तो कहें, कैसे पूजा था, मेरे पास तो कोई सामग्री नहीं। कहें, तुमको करना है। कहें, हाँ हमको करना है, हमारे शरीर में माता ने श्राप दिया है, कोढ़ हो गया, हमको करना। कहें, ठीक है, लो सुपारी लो, अक्षत लो, जनेऊ लो, तुम कर लो। अब जैसे जैसे वो बताएं वैसे वैसे पूजा किया, व्रत किया। करने के बाद कुछ दिन बाद बीता तो पार्वती माता को याद है कि भोलेनाथ मेरा बेटा अंगद कहाँ घूम रहा है, कैसे है, किस हालत में है। तो भोलेनाथ कहेंगे, पार्वती तुमको अपने बेटा को चाहिए, तुम्हारा बेटा तो ठीक है लेकिन तुमको भी व्रत पूजा करना पड़ेगा। जब तुम करोगे तभी तुम्हारा बेटा तुमको मिलेगा। तो कहेंगे, भोलेनाथ बताइए क्या करना है। कहें, तुम जाओ पृथ्वी पर और जो तुमको समझ में आओ तुम पूजा करो। आई पृथ्वी देखी तो रुद्राणी और लक्ष्मी माता लोगन बैठ के, ब्रह्माणी रुद्राणी लोगन सब अपना जो ब्रह्मा जी की पत्नी थी, विष्णु भगवान की पत्नी थी, सब पूजा कर रहे थे। लक्ष्मी माता पार्वती माता आई। कहें, तुम लोग क्या कर रही हो। कहें, हम लोग पूजा कर रहे हैं शिव शक्ति का। कहें, हम किसका पूजा करें। कहें, हम महादेव का करेंगे, क्योंकि भाई महादेव देवों के देव महादेव हैं। इतना तपस्या के बाद महादेव हमको मिले हैं, तो महादेव का पूजा करेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। अब क्या हुआ कि पार्वती माता भी पूजा की। पूजा करने के बाद कुछ देर के अलग देख रही हैं तो वहाँ अंगद बैठा है। तो अंगद तो व्रत किया। तो पार्वती माता का तुम्हारा श्राप दूर हो गया, तुम स्वस्थ हो गए हो, तुमको कोई रोग बीमारी नहीं। तुम कुछ वरदान मांगना चाहते हो तो हमसे मांग लो, अपनी माँ से। कहें, अगर हमको वरदान देना चाहती हैं माँ तो हमको यही वरदान दीजिए कि हम उज्जैन का राजा बने। कहें, ठीक है, तुम उज्जैन का राजा बनोगे। उसी समय उज्जैन चला गया। उज्जैन चला गया, वहाँ राजा के लड़की थी और कोई लड़का नहीं था। वहाँ स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर हो रहा था तो एक हाथी था और हाथी वो गणेश जी का रूप ही है। वो खूब सजा के बजा के खूब बढ़िया कपड़ा ओढ़ा के जो हाथी था उसको एक खूब बढ़िया सा माला दिया गया। और माला देने के बाद वो हाथी से कहा गया तुम ले जाओ, जिसके गले में तुम माला डालोगे उसी से रानी का शादी होगा।
और वहाँ अंगद बैठा था और हाथी ले गया अंगद के गले में माला डाल दिया। तो अब सब राजा जितने हाहाकार मचाने लगे कि अरे ये तो पागल हो गया है, ज़बरदस्ती इसको कुछ मालूम है। फिर हाथी को सजाया गया और अंगद को मार के दरबार से बाहर निकाल गया। फिर हाथी ने सजा बजा के उसको माला दिया गया। फिर हाथी गांव के बाहर गया, फिर वही अंगद के गले में डाल दिया। 3 बार ऐसे हुआ, तीनों बार अंगद के गले में डाल दिया। राजा कहें कि कोई न कोई भोलेनाथ का चमत्कार है, ये भगवान चाहते हैं भोलेनाथ किसी लड़के से हमारी लड़की का शादी हो। अब आप लोग को कोई इतराज करने वाली की बातें नहीं है। 3 बार हुआ, तीनों बार अंगद के गले में माला डालाया। अब उसके बाद क्या हुआ कि कहेंगे भाई लड़के को ले जाओ, सजाओ बजाओ, बारात लेके आओ, हम अपनी लड़की से शादी करेंगे। अब खूब धूम धड़का, राजा की लड़की थी, खूब अंगद को दूल्हा बनाया गया, शादी ब्याह हुआ, खूब बारात वरात से अंगद से राजकुमारी की शादी हो गई। अब वो राजा बन गए वहाँ का, उज्जैन का। अब उज्जैन का राजा बन गए। जब अपनी पत्नी के पास गए तो हम स्वामी ऐसा चाहते हैं कि ऐसा कोई लड़का हमारे पास हो जाए कि हम गर्भ धारण न करें, लेकिन बेटा हमको मिले। कहें ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। तब से उतने में देख रही हैं नीचे से कि एक सोने का पलना में एक सुंदर सा लड़का सोया है, अंगूठा अपना पी रहा है। तो सारी दासी गई, रानी रानी तुम्हारा बेटा कहाँ? हमारा बेटा, तुम लोग मजाक कर रही हो। जाके देखा सचमुच वो बेटे को गोदी में उठा ली। और उसके बाद बेटा जब धीरे धीरे बड़ा होने लगा, पूछा माँ मेरे पिताजी कहाँ? कहा तुम्हारे पिता अंगद हैं, तुम्हारे दादा दादी पार्वती शंकर हैं। कहें अच्छा। तो कुछ दिन बीतते बीतते वो लड़के को गोदी मिल गई। देखिए हम शास्त्र की ही बात आप लोग से बताते हैं, हम कभी अपने मन से नहीं बताते ना, हमारे कुछ ज्ञान बुद्धि है। तो अपना ले गई तो भाई दादा दादी जेकर महादेव पार्वती हो क्या पूछे कि अब वो लेके गई, ले जाके पार्वती माता के गोदी में डाल दी। आपका पोता है, उसको ले ली, प्यारी करने लगी, चुम्बन करने लगी। पोता पाके कौन दादी नहीं खुश होती हैं, ये तो भगवान का रीति है। अब वो अपना प्यार और करने लगी। कहें बेटा तुमको क्या चाहिए? कहें कि जिसके पार्वती दादी हो, महादेव दादा हो, उसको कमी क्या है? कहें आप लोग मेरे साथ रहिए। कहें कि ठीक है, हमको तो कैलाश में रहना है, तुम उज्जैन के राजकुमार हो, जाओ तुम वहाँ रहो, जब तुम्हारा मन होगा तुम कैलाश चले आना। भाई तुम हमारे बेटे हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहें गए और कार्तिक गणेश वो भी तो थे। अब जब पृथ्वी का जब परिक्रमा होने लगा तो कार्तिक और गणेश परिक्रमा के, तो गणेश शंकर पार्वती को बैठा के पूरा परिक्रमा कर लिए। और कार्तिक जो थे वो पृथ्वी का परिक्रमा करने लगे। तो यहाँ गणेश का शादी हो गया रिद्धि सिद्धि से, शुभ लाभ भी हो गए। और परिक्रमा करके कार्तिक नहीं आया था, यहाँ सब कुछ इनका हो गया, क्योंकि चतुर थे गणेश भगवान। गणेश भगवान इतनी चतुर थे कि अपने माता पिता का परिक्रमा कर लिए, सबका कर लिया। कार्तिक बस सुने मयूर निकाले चले गए। तो इसीलिए कहते हैं ना कि चतुराई से, बुद्धि से ज्ञान होता है। अगर जिसके अंदर बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है, उसका सारा काम हो जाएगा। जिसके अंदर विवेक बुद्धि नहीं, उसका कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए कहते हैं विवेक बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो अब कार्तिक जब वहाँ से आया, नारद जी नारायण नारायण करते गए। कहें तुम आप परिक्रमा करके आ रहे हैं, गणेश का ब्याह हो गया परिक्रमा। कहें गणेश तो गया नहीं, लंबोदर है, उसका पेट निकला है। कैसे? कहें भाई उसको चतुराई से, अपने माता पिता सबसे बड़े होते हैं, माता पिता का परिक्रमा कर लिया, हो गया। उसी समय पार्वती माता कहें कि आज से भोलेनाथ आपका पूरा परिक्रमा कभी नहीं होगा। उस समय आधे परिक्रमा होता है भोलेनाथ का। अब उधर क्या हुआ कि अब गणेश भगवान को शुभ लाभ, और अंगद के जो अंगद के बेटे थे अब हो गए 2-2 3-3 थे पोता भोलेनाथ को। हो गए अपने, उसी में मस्त हो गए लोग, परिवार में अपना रहने लगे। कुछ दिन के बाद जब लड़का बड़ा हुआ तो हुआ कि भाई इन लोगों का भी तो शादी ब्याह होना चाहिए। तो अब वो शुभ लाभ धीरे धीरे बड़ा हो रहे हैं, उनके अंगद के बेटे भी बड़ा होने लगे। इसी तरह परिवार चल रहा है। तो कहते हैं ना कि जो शंकर पार्वती जी का संवाद है, कथा है, कहानी है, ये क्या है कि तालाब के किनारे जो भगवान को पार्थिव पूजा में बड़ी शक्ति है। अगर पार्थिव पूजा आप गौरी शंकर को बना के, अगर आप कहीं जा रही हैं नहाने धोने, गौरी शंकर बना के पूजा कर रही हैं, तो उसमें इतना शक्ति कि 33 कोटि देवी देवता उसमें विराजमान हो जाते हैं। उसका बहुत महत्व है। लेकिन हाँ, मन से हमेशा आपका मन कहाँ है ये विचार करना चाहिए। लेकिन हम कौने जन्म में कौन कर्म किए हैं, क्या पाप किए हैं, क्या पुण्य किए हैं, वो तो हमको भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि भगवान कहते हैं बिना भोगे कोई गति नहीं हो सकती, भोगना तो पड़ेगा। इसी से बहुत डर डर के रहना चाहिए कि हमारे मन से कोई कुवचन न हो,
किसी से कोई पाप न हो, किसी से दूर। पहले किसी को बुद्धि ज्ञान नहीं था। मन से, अगर शरीर से नहीं कर सकता तो मन से उसका ये हो जाए वो हो जाए, मन से लोग बोलते थे। लेकिन मन से भगवान सुनते हैं। हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन मन का बात भी भगवान जानते हैं। तो मन से करना है तो भगवान का आराधना क्यों न किया जाए भाई। भगवान का जप, पूजा पाठ, आराधना, भगवान को बैठा के भगवान को हम श्रृंगार करें, पटार करें, भगवान को नहवा रहे हैं पंचामृत से, भगवान को मन से अच्छा कर्म क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक कंजूस ब्राह्मण था, मन से भगवान को खीर खिलाया, भगवान प्रकट हो गए। मन से पंचामृत से स्नान कराया, भगवान प्रकट। तो मन का पूजा भगवान बहुत सुनते हैं। मेरा शरीर कहीं हो, मन भगवान में हो, भगवान मेरा मन ही देखते हैं। अगर मन मेरा सच्चा है तो भगवान वहाँ तुरंत प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए मन को देखना चाहिए। मन मेरा अच्छा है तो भगवान मेरे साथ हैं, अगर मन मेरा अच्छा नहीं तो भगवान मेरे साथ नहीं है। इसीलिए मन से हमेशा भगवान का आराधना पूजा करना चाहिए। जो करता है उसके तत्काल समस्त पाप नष्ट होता है। इसके आगे कथा हम कल डालेंगे, आप लोगों को सुनिएगा। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवन या मंगल हारी, उमा जपते त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो इस कथा को कहता है, सुनता है, सुनाता, सबका जय होता है। अब इसके आगे का कथा हम कल आप लोग को डालेंगे। आप लोग को सुन तो थोड़ा सा डालते हैं कि आप लोग सुनिए मन लगा के, इसमें आप लोग का कल्याण होगा।